बस यही गुजारिश है कि मेरा बच्चे का पता बता दो, कहाँ है मेरा बच्चा, कौन सी दुनिया में है। हम कभी सिविल जा रहे हैं, कभी सुराबगढ़ एजी सेंटर जा रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी गुलप्लाजा जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई जवाब नहीं देता। तो बीमारी से रह रहे हैं और अल्लाह मुझे ये दुख ना दिखाए। कहा था कि 18 करोड़ रुपए देंगे, ये देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमसे कोई रास्ता नहीं दिया। 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। अब सुबह शाम एक ही सवाल करते हैं, दादी बाबा कब आए, बाबा कब आए, बाबा कब आए। तो मेरा बड़ा बेटा टोकरी का काम करता था, उसके 3 बच्चे हैं मेरा, 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। अब सुबह शाम एक ही सवाल करते हैं, दादी बाबा कब आएंगे। तो क्या जवाब दूँ मैं इनको। 4 दिन से एक वक्त भी ये नहीं हुआ, इसका इंतजार नहीं किया। मेरा यही फैसला है, मेरे को साथ मैं कहीं भाग जाऊँ, मेरे बच्चे गई है, मेरे को सुकून नहीं आया। मेरी गुजारिश है, मेरा बच्चा तो गया लेकिन उसका कुछ पता तो बताओ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। बस यही गुजारिश है कि मेरा बच्चे का पता बता दो, कहाँ है मेरा बच्चा, कौन सी दुनिया में है। और कुछ नहीं चाहिए हमको, इसके बच्चों के जरा देखते पता बताओ हमको। मेरे बेटे को बोला था कि बहुत बुरी आदत गई मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, अब मेरा बचना मुश्किल है, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ये भाई और मामू सारे भाग के गए, पूरा खानदान हमारा गया, कोई पता नहीं कहाँ है, कौन सी दुनिया में चला गया, ये नहीं मालूम पड़ रहा है। मेरा बेटा हीरो था, मेरा बेटा इतना प्यारा था, इसी माँ को सारे बच्चे सबको इसी में से औलाद दे। हर माँ बताए बेटा मेरा मेरा, तो ये मेरे पास आया, ये जैसा ये हमें कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ लूँ उसको। मैं तो बीमारी से रह रही हूँ और अल्लाह मुझे ये दुख ना दिखाए। बस यही वैसे हमको पता बता दो, ये मालूम करवा दो कि हमारा बच्चा कहाँ है, क्या है, उसका क्या हाल है। मेरे भाई गुलप्लाजा में जॉब करते थे और मेरे भाई आज से नहीं तकरीबन 20-25 साल से मेरे भाई गुलप्लाजा के अंदर जॉब करते थे। तो मेरी आखिरी दफ़ा भाई से कॉल पे बात हुई थी कि भाई मुझे बाइक चाहिए। तो भाई ने कहा था कि मैं 10 मिनट में बेटा आपके पास आ रहा हूँ। तो 10 मिनट बाद मैं रामस्वामी गया, वहाँ पे मैंने कॉल करी, बंदा आया, उसने मुझे कहा कि यार ये गुलप्लाजा में ना आग लग गई है। तो मैंने भाई को कॉल करी तो भाई की आवाज़ कट गई। फिर मैंने दोबारा कॉल करी तो भाई ने कहा कि मैं गुलप्लाजा की शदीद आग के अंदर फंस गया हूँ, मेरा निकलना मुश्किल है, बस मेरे बच्चों का ख्याल करना। फिर मैं दोबारा फ़ौरन गुलप्लाजा पहुंचा तो आग चारों तरफ से 5 से 10 मिनट के अंदर आग चारों तरफ से फैल गई थी, लेकिन भाई का निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आज 7 दिन हो गए, हम कभी सिविल जा रहे हैं, कभी सुराबगढ़ एजी सेंटर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी गुलप्लाजा जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई जवाब नहीं देता। किसी से पूछो तो वो कहते हैं कि हाँ DNA टेस्ट भी करवा लिया मैंने, DNA टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, लेकिन हम अभी भी इतने मुतमईन है कि हमारा भाई जिंदा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म से, गवर्नर साहब से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि प्लीज़ हमारा भाई हमें दे दें, जिस हाल में भी है बस हमारा भाई हमें दे दें, जैसे भी हमारा भाई हमें दे दें। हम बहुत परेशान हैं, कल 8 दिन हो जाएंगे, आज 7वां दिन है। मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। वो रोज़ मुझे कहते हैं बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। मैं उनको क्या जवाब दूँ। मैं सुबह 7 बजे गुलप्लाजा जाता हूँ, रात को आता हूँ, फिर रात को जाता हूँ, फिर सुबह आता हूँ। मैं जा के भी थक गया हूँ, चक्कर काट के भी थक गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं देता। किसी से पूछो तो कह रहे कि हाँ बेटा कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। DNA रिपोर्ट मैंने करवाई है, लेकिन उसके पर भी कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अभी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक किसी की कॉल मेरे पास नहीं आई अभी तक। मैं गार्डन के अंदर, गार्डन शू मार्केट का इलाका उस्मानाबाद फुटबॉल चौक
मैं वहाँ रहता हूँ, मैं खुद किसी कंपनी में मुलाजमत करता हूँ ड्राइविंग की। अभी तक तो हमारे पास किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, कहाँ तक 1-1 करोड़ रुपये देंगे, ये देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमसे कोई राब्ता नहीं किया, ना किसी ने हमसे पूछा आगे, कोई भी, ना मार्केट का कोई बड़ा, किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया हमसे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुर्तज़ा वाब साहब से कि प्लीज़ सर्विस को थोड़ा सा तेज़ी से बहाल किया जाए ताकि कुछ पता चले हमारे भाई का। मेरी उम्मीद है मुर्तज़ा वाब साहब से, वज़ीर आज़म से और बिलावल भुट्टो जरदारी से कि लिहाजा कुछ हमारे पे नज़र करम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन सही था, लेकिन उनके पास पानी की बहुत शॉर्टेज थी, इस वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन गाड़ियाँ वक्त पर पहुँच गई थी, लेकिन पानी उनके पास शॉर्ट हो गया था, इस वजह से काम, आग इतनी शदीद थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आग बुझाने में नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि आग बहुत शदीद थी, चारों तरफ से पहुँच गई थी, तो आग को काबू नहीं पा सका। हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे इक़दाम के लिए मार्केटों के अंदर जदीद फायर ब्रिगेड का सिस्टम किया जाए ताकि आग पर काबू पा सके, इससे वाक़यात दोबारा कभी ना हो।